Assalamu alaikum viewers. I hope you all fine. I am Ilhan Khan and today we will discuss about meiosis. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Meiosis. What is meiosis? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि meiosis basically है क्या. Meiosis a type of cell division where a single cell divide twice and produce four daughter cells with half the amount of the genetic material. Uh, इट्स मीन कि ये वो सेल डिवीजन की टाइप है जिसके अंदर सिंगल सेल जो है वो दो दफ़ा डिवाइड करता है और चार डॉटर सेल्स बना देता है जिनके अंदर हाफ अमाउंट होती है जेनेटिक मटेरियल की. ठीक है जी. उसके बाद हमने जो है वो क्लास में भी पढ़ा था कि मियोसिस जो है वो डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविग. और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि ये वर्ड मियोसिस जो है वो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मियॉन्स मीनिंग टू मेक स्मॉलर, के उससे थोड़ा सा जो है वो कम कर देना है, स्मॉलर कर देना. इट्स मीन कि वो जो मतलब क्रोमोसोम्स की अमाउंट है उसको हाफ कर देना है. ठीक है जी. उसके बाद हम चलते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? Meiosis makes sure that all organisms produced by sexual reproduction contain the correct number of chromosome. It's mean half from each parent. ठीक है. meiosis जो है वो ये श्योर करती है कि जितने भी organisms जो हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हों, ठीक है, उनमें करेक्ट अमाउंट या करेक्ट नंबर जो है वो क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट हों. इट्स मीन के पेरेंट से हाफ हो जाएं. ठीक है जी. उसके बाद हम जो है वो इसकी स्टेजेस पे चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं. लेट्स लुक एट द स्टेजेस ऑफ मियोसिस. तो सबसे पहले मियोसिस की स्टेज के बारे में अगर हम देखें तो मियोसिस वन एंड मियोसिस टू है बेसिकली. ठीक है. मियोसिस जो है वो आगे जो है वो डिवाइड होती है क्योंकि जो इसकी जो प्रेपरेटरी स्टेप्स होते हैं मियोसिस के वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस. ठीक है. जो कि हमने पीछे जो है वो माइटोसिस के लेक्चर में पढ़ा. ठीक है. वो भी मैं जो है वो इसी चैनल पे है तो आप उसको अगेन से वॉच कर सकते हैं. उसमें भी हमने पढ़ा था. ठीक है. इंटरफेस के बारे में. तो इसमें भी जो इंटरफेस है वो बेसिकली डिवाइड होती है इनटू द सेम थ्री फेस. ठीक है. G1S फेस एंड G2 फेस. और उसके बाद जो इंटरफेस है फिर उसके बाद मियोसिस वन एंड मियोसिस टू आती है. मियोसिस वन में बेसिकली क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं डिप्लॉयड सेल्स में वो सेपरेट होते हैं. तो इसी तरीके से दो हेप्लॉयड डॉटर सेल्स बन जाते हैं. ठीक है. ये वो स्टेप होता है मियोसिस के अंदर जो जनरेट करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस. अच्छा जी. अब उसके बाद जो मियोसिस वन है वो भी फर्दर सब डिवाइडेड है प्रोफेज वन में. ठीक है. मेटाफेज वन में, एनाफेज वन में एंड टीलोफेज वन में. ठीक है. सबसे पहले आप देखते हैं जी प्रोफेज वन में क्या होता है. प्रोफेज वन बेसिकली इसमें जो है ये लॉन्गेस्ट फेज होती है और इस फेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस करते हैं, न्यूक्लियोलस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है. ठीक है. ये वही जो है वो फेज है मियोसिस की जिसके अंदर साइनेप्सिस भी जो है होती है जो कि हमने क्लास में भी पढ़ा. ठीक है. इसमें बायोवेलेंट, ठीक है, जो बेसिकली पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनको हम बायोवेलेंट कहते हैं. ठीक है. और हर बायोवेलेंट के अंदर क्योंकि फोर क्रोमेटिड्स होते हैं तो इसीलिए सो इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज टेट्रॉड. ठीक है. और ये वही फेस है जिसके अंदर कैस्मेटा भी बनता है. कैस्मेटा बेसिकली क्या होता है जिसके अंदर टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ज्वाइन करते हैं किसी एक सर्टेन पॉइंट पे अलोंग देयर लेंथ. और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये बेसिकली यहाँ पे देखें यहाँ पे जो सामने आपके डायग्राम शो की गई है यहाँ पे देखें तो ये खास पॉइंट पे अटैच हुए हैं. उस पॉइंट को हम कैस्मेटा कहते हैं. तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है कि यही जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. ठीक है. उसके बाद चलते हैं जी मेटाफेस वन पे. मेटाफेस में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, जो पीछे के वो होमोलोगस का पेयर बनाते हैं तो यही बेसिकली अलाइन हो जाते हैं पेयर्स की फॉर्म में इन द सेंटर ऑफ द सेल. और रैंडम असॉर्टमेंट होती है. ठीक है. कि रैंडमली जो है ये अगले सेल्स में जाएंगे और उसके बाद दिस मीन्स दैट कि क्रोमोसोम पेयर लाइन अप रैंडमली. ठीक है. तो लाइन अप भी रैंडमली करेंगे और असॉर्टमेंट भी इनकी रैंडमली होगी. उसके बाद जी एनाफेस वन. एनाफेज वन में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स पेयर हुए थे अब ये सेपरेट होंगे और ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल की तरफ चले जाएंगे. तो दिस इंश्योर दैट कि ईच सेल कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इट्स मीन कि हर सेल के अंदर अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएंगे. उसके बाद चलते हैं जी टीलोफेज वन पे. टीलोफेज वन के अंदर टू न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्योंकि जाहिर सी बात है ये एंड फेज है तो इसके अंदर अब
दो न्यूक्लियाई जो है वो बन जाएंगे अराउंड द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और साइटोप्लाज्म सेपरेट करेगा और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब आती है मियोसिस टू की बात। ठीक है जी, मियोसिस टू बेसिकली आफ्टर मतलब जब मियोसिस वन हो जाती है तो दोनों हैप्लॉइड सेल्स एंटर करते हैं एक छोटी से रेस्टिंग पीरियड में, जिसको इंटरकाइनेसिस या इंटरफेस टू कहते हैं। ठीक है, जो इंटरफेस टू है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस वन, क्योंकि इसके अंदर कोई एस फेस नहीं होती और ना ही इसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। अच्छा जी, मियोसिस टू की बात करते हैं तो ये सेकंड पार्ट है मियोसिस का और ये सिमिलर टू माइटोसिस होता है। इसको भी सब डिवाइडेड किया गया है प्रोफेज टू में, ठीक है, मेटाफेज टू में, एनाफेज टू में एंड टीलोफेज टू में। अच्छा जी, प्रोफेज टू में क्या होता है? प्रोफेज टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज वन, कि जो प्रोफेज वन है उसकी निस्बत प्रोफेज टू कम टाइम लेती है। इस फेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई हैं और न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपीयर होती है और क्रोमेटिन जो है अगेन से कंडेंस हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली फेज टू इसलिए होती है कि हैपेंस टू अलाउ द फोर हैप्लॉइड सेक्स सेल्स स्पर्म एंड एग सेल्स टू बी क्रिएटेड, कि इसके एंड पे चार हैप्लॉइड सेक्स सेल्स बनाए जाएं, वो स्पर्म और एग सेल्स हो सकते हैं। तो क्रोमोसोम्स इसमें भी कंडेंस करेंगे, न्यूक्लियोलस ब्रेक करेगी बोथ सेल में। ठीक है, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। उसके बाद मेटाफेज टू के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होगा कि क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे सिंगल फाइल के अंदर इन द सेंटर ऑफ द सेल, और दिस occurs टू इंश्योर द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन द नेक्स्ट स्टेज, कि अगली स्टेज में फिर सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद बात करते हैं जी एनाफेज टू की। एनाफेज जो है वो टू की बात करें तो इसमें सेंट्रोमियर्स बेसिकली क्लीव्ड होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और अब सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। दिस इंश्योर्स द डॉटर सेल्स रिमेन हैप्लॉइड, क्योंकि बेसिकली ये वो स्टेज है जो ये इंश्योर करती है कि डॉटर सेल्स हैप्लॉइड रहेंगे। दिस मीन्स दैट कि दे हैव हाफ द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट सेल, के जो ओरिजिनल पेरेंट सेल है उसकी निस्बत इनके अंदर हाफ जेनेटिक मटीरियल होगा। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं लास्ट टीलोफेज टू की। ठीक है, टीलोफेज टू के अंदर इस मार्क विद अनक्वाइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमेटिन। इसके अंदर अगेन से जो है वो क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइलिंग होकर क्रोमेटिन बना देगी, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाएगी, क्लेवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूसेस अ टोटल ऑफ फोर डॉटर सेल्स ईच विद अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कि इनके अंदर फिर हैप्लॉइड सेट जो है वो क्रोमोसोम्स का बन जाएगा। इसमें देखिए लास्ट पे लिखा हुआ है जी फोर न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, के हर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अराउंड जो है फोर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, साइटोप्लाज्म सेपरेट करेगा और फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। लास्ट पे हम इस प्रोसेस को रिवाइज करते हैं कि होल प्रोसेस बेसिकली था क्या, जिसमें हमने पहली फेज़ के बारे में पढ़ा था कि प्रोफेज होती है। ठीक है, उसमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर बनाते हैं और स्पिंडल अपरेटस बनता है। मेटाफेज टू में वो सेंटर में अलाइन करते हैं। एनाफेज टू में दोनों क्रोमोसोम जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। टीलोफेज के अंदर ठीक है उनके अराउंड अगेन से न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बन जाती है। फिर उसके बाद सेकंड फेज में हमने पढ़ा जो कि मियोसिस टू है। ठीक है, उसके अंदर हमने प्रोफेज टू पढ़ी। उसके अंदर हमने कहा कि अगेन से जो है वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। और फिर मेटाफेज टू के अंदर पढ़ा कि मेटाफेज टू के अंदर क्रोमोसोम जो है सेंटर में अलाइन कर जाते हैं। और फिर एनाफेज के अंदर पढ़ा कि वो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और टीलोफेज टू के अंदर पढ़ा कि फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।